जय हिंद ऑल स्टूडेंट्स। आ जाइए, आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ दीज यानी दीज का प्रयोग। देखिए THESE दीज का अर्थ है ये। दीज का अर्थ क्या होता है? ये दीज शब्द दिस का बहुवचन होता है। दीज शब्द किसका बहुवचन होता है? दिस का। यानी मैंने इससे पहले दिस का प्रयोग जो पढ़ाया था उसमें दिस का ही दिस सिंगुलर नंबर था और दिस का प्लूरल नंबर क्या होता है? दीज। तो इसी के साथ दीज प्लूरल नंबर होता है बहुवचन। दीज का प्रयोग पास के एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए किया जाता है। जैसे दीज माने होता है ये का प्रयोग बहुवचन की वस्तु के लिए किया जाता है। बहुवचन के वस्तु या व्यक्ति यानी एक से अधिक संख्या जिसकी हो वहां पर दीज का प्रयोग किया जाता है। दीज के साथ आर लगाते हैं, यानी जब दिस का बहुवचन दीज है तो दिस के साथ हम इज लगाते थे, उसी प्रकार ये दीज हो जाएगा तो दीज के साथ यहाँ हेल्पिंग वर्ब आर आएगा। अब फॉर एग्जांपल है, जैसे ये खिलौने हैं यानी मेरे पास में हैं लेकिन बहुत सारे हैं, इसलिए यहाँ क्या कहेंगे? ये खिलौने हैं। तो ये की स्पेलिंग मैंने बताया है, दीज का अर्थ होता है ये, यानी ये शब्द आएगा तो ये की स्पेलिंग क्या लगाएंगे? दीज, THESE दीज यानी कहां के लिए संकेत कर रहा है? दीज का प्रयोग पास के एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु। खिलौना एक वस्तु है और वस्तु यानी बहुत है, इसलिए एक से अधिक संख्या की बोध हो रहा हो वहां दीज। तो दीज आर, खिलौना की स्पेलिंग क्या होती है? टॉय, TOY। अब देखिए बहुवचन है यहाँ, यानी ये खिलौने हैं, बहुत से खिलौने हैं, तो यहाँ क्या लगाएंगे? एस, यानी जो नाउन आएगा वो नाउन की स्पेलिंग प्लूरल आएगी बहुवचन की। ठीक है, यू आर अंडरस्टैंड? ये बल्ले हैं, तो ये की स्पेलिंग क्या लगाएंगे यहाँ? दीज। इसी तरीके से दीज आर बैट्स, BATS बैट्स। ये कुर्सियां हैं तो दीज आर चेयर्स, CHAIRS। चेयर्स माने कुर्सियां। समझ में आई बात? आगे देखिए NEGATIVE नेगेटिव सेंटेंस माने होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य इसमें नहीं वाले वाक्य आएंगे। एग्जांपल है पहला, यानी यदि दीज वाले प्रयोग में नहीं शब्द आया है तो नहीं की स्पेलिंग नॉट, सही क्रिया आर के बाद नॉट लगाते हैं। ठीक, जैसे दीज, ये की स्पेलिंग दीज THESE। ये पुस्तकें नहीं हैं, तो दीज आर, और आर के बाद क्या लगाएंगे? यहां नहीं की स्पेलिंग नॉट। क्या नहीं है? पुस्तकें नहीं है, तो दीज आर नॉट बुक। यहां नाउन प्लूरल आएगी बुक्स। ये मेरे खिलौने नहीं है, तो दीज आर, अब यहां नहीं की स्पेलिंग क्या लगाएंगे? नॉट। उसके बाद यानी हेल्पिंग वर्ब इज RM, मतलब जो इसमें आर आएगी, आर के तुरंत बाद नॉट लगाना है। उसके बाद मेरा, मेरी, हमारा, हमारी, हमारे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे इत्यादि शब्द आए, इनकी स्पेलिंग नॉट के बाद लगाएंगे। इसी प्रकार उन वाक्यों में उनमें नॉट नहीं आएगा तो आर के बाद लगाएंगे। यहां मेरे की स्पेलिंग क्या लगाएंगे? माई। ये मेरे खिलौने नहीं है, तो माई टॉयज, TOYS। टॉयज माने खिलौने। ठीक, मैंने शॉर्ट करा दिया है, यानी माई माने मेरा, मेरी पहले समझ गए हैं। इसी तरीके से इन वाक्यों में भी आ जाए तो इसी तरीके से जैसे उनमें प्रयोग करते हैं उसी प्रकार इसमें कर लेते हैं। ये बिल्लियां नहीं है, तो दीज आर नॉट कैट्स, CATS कैट्स। देखिए इसके बाद फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है?
कि दीज वाले प्रयोग में यदि क्या शब्द वाक्य के पहले हो तो क्या की अंग्रेजी कुछ नहीं लगाते हैं, उसके स्थान पर क्या लगाते हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब आर होती है। आर का प्रयोग सर्वप्रथम किया जाता है और उसके बाद दीज, जैसे कि क्या ये तस्वीरें हैं, क्या ये तस्वीरें हैं, तो यहाँ क्या शब्द वाक्य में सबसे प्रथम पहले दिया गया है और इस क्या की स्पेलिंग कुछ नहीं लगाएंगे, इसके स्थान पर दीज के साथ जो साइकिलिया आती है उस दीज के बाद वो पहले लगेगी। अब जैसे आर, ARE, आर, दीज, आर दीज, पिक्चर्स, PICTURES, पिक्चर्स, और इसके अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएं। क्या ये तस्वीरें हैं, तो आर दीज पिक्चर्स और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या ये फूल हैं, क्या ये फूल हैं, तो आर दीज फ्लावर्स, FLOWERS, क्वेश्चन मार्क। क्या ये मुर्गियां हैं, तो इसी प्रकार आर दीज मुर्गियां, हैंस, HEN, हैन माने मुर्गी, हैंस, यानी मैंने बताया है कि प्लूरल नंबर का नाउन आएगा। अब देखिए ऊपर था इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसमें है नीचे इंटरोगेटिव ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, यहां जगह रही नहीं, इसलिए इसे बोलते हैं प्रश्नवाचक का नकारात्मक वाक्य। ठीक, इसका एग्जाम्पल है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य दिया है, क्या शब्द वाक्य के पहले दिया, उसमें नहीं भी शब्द दिया हुआ है, तो उसकी स्पेलिंग कैसे बनाएंगे, उसकी सेंटेंस को कैसे करेंगे ट्रांसलेट इंग्लिश में। देखिए यानी आर लगाते हैं, आर के बाद दीज और दीज के बाद ही नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे आर, ये की स्पेलिंग लगाएंगे दीज, फिर नहीं की अंग्रेजी लगा देंगे, दीज के बाद नॉट, हमेशा ध्यान रखना, दीज और नॉट, इसके बाद लगाएंगे चिड़िया हैं, तो चिड़िया की स्पेलिंग क्या होती है, वर्ड, VIRD, वर्ड, यहां एस लगेगा, वर्ड्स, क्वेश्चन मार्क। देखिए क्या ये कलम नहीं है, क्या ये कलम नहीं है, आर दीज नॉट पेन्स, PENS। इसे अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।